आज और एक नंबर ट्राई करते हैं जहाँ पर कि हमें इफ एल्स यूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्टूडेंट्स रोल नंबर, नेम एंड three different subjects marked from the user. Three different subjects mark from the user and display the total marks secured and percentage of marks obtained and percentage of marks obtained assuming each paper's full mark as 100। तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ऐड करता है। ऑल्सो display the student is pass or fail using the passing percentage as 60%। ठीक है, आपको दिखाना है टोटल मार्क परसेंटेज, प्लस आपको बताना है कि स्टूडेंट पास है कि फेल है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट बनाते हैं। पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट बनाते हैं और यहाँ पे पहले मैसेज देते हैं, एंटर योर रोल नंबर। तो एक रोल नंबर एंटर करते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि रोल नंबर कुछ भी हो, मैं एक नंबर दे रहा हूँ 101, ये एक रोल नंबर है। एंटर सिंबल दिया तो ये फिर पूछेगा एंटर योर नेम। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं सपोज राम, अब पूरा नाम दे देते हैं राम रॉय। तो एंटर दिए तो पूछेगा एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट, सपोज हम यहाँ पे दिए 80। एंटर, फिर पूछेगा एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, सपोज हम दे रहे हैं 90। फिर पूछेगा एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट, जहां पर कि हम दिए 70। तो ये कितना होगा, 9 8 17 7 24, 24। 24 को अगर हम टोटल मार्क बताएं, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज 240। ठीक है ना, अगर परसेंटेज ऑप्टेंड लिखेंगे तो परसेंटेज ऑप्टेंड इज 80%। तो कैसे होगा, 240/300 इंटू 100। तो ये हो गया 3, और यहाँ पे अगर स्ट्राइक आउट करें ये हो गया 80। तो ये डिवीजन आपको आता है शायद, अगर नहीं आता है तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए या कमेंट में बोलिए, मैं इसको भी कैलकुलेशन करके दिखाऊँ। ठीक है, अब यह है कि 60% से ऊपर है तो आएगा क्या, योर रिजल्ट इज पास। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे और एक फेल के लिए ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हो गया केस 1। केस 2 के लिए अगर हम ट्राई करें तो मार्क में 3 सब्जेक्ट का मार्क हमें अलग देना होगा, जहां पर कि केस 2 इस तरह होगा आपका।
केस टू इस तरह होगा, तो केस टू में भी वही सेम इंफॉर्मेशन आएगा। एंटर योर रोल नंबर। एज्यूम करते हैं कि ये 101 है, और या 102, वही स्टूडेंट या अलग अलग स्टूडेंट कर सकते हैं। एंटर योर नेम। तो हम ट्राई करते हैं इसको, गोपाल वर्मा, कोई भी इंसान। और यहाँ पे पूछेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आएगा कितना, सपोज मैं दे रहा हूँ 50, तो फिर आएगा एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है आपका कितना, 60। 6 5 11। एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट। सो इसी कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा राउंड फिगर निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 40, तो 6 5 11 4 15, तो टोटल मार्क कितना आया। तो टोटल मार्क आ गया आपका, टोटल मार्क्स सिक्योर इज 150। तो परसेंटेज ऑप्टेंड कितना आया, परसेंटेज ऑप्टेंड इज, तो 50%। ठीक है, और योर रिजल्ट इज फेल, क्योंकि 50% 60 से कम है। योर रिजल्ट इज फेल। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। तो ट्राई करते हैं प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं हम वेरिएबल आर एम पी करके लिख सकते हैं, बट अच्छा होगा अगर हम वेरिएबल को एक से ज़्यादा वर्ड लेके काम करें। रोल अगर है तो यहाँ पे इंटीजर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो इंट इनपुट लेना होगा, जो कि आपको ऑलरेडी मालूम है। एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, तो अगर आप नेम में कोई वेरिएबल लेना चाहते हैं, तो ऑलरेडी वेरिएबल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप एक से ज़्यादा लेटर का भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंगफुल होगा, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो खाली इनपुट में आपका काम हो जाएगा। एंटर योर नेम। ठीक है, तो दो ब्रैकेट नहीं चाहिए, एक ही ब्रैकेट में काम होगा। नेक्स्ट है मार्क वन। तो मैं इसके लिए मार्क वन पूरा नहीं कर रहा हूँ, M1 कर रहा हूँ। तो ये भी इंटीजर के हिसाब से आएगा, तो इंट इनपुट। तो मैसेज क्या आएगा, एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर आप फर्स्ट सब्जेक्ट लिखना नहीं चाहते, सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट करके कर रहा हूँ। इंट इनपुट। तो क्या होगा ये, एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट। और M3 इंट इनपुट, एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री इसका। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, टोटल निकालना है, तो मैं इसके लिए टोटल इसको कर दे रहा हूँ। टोटल इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, और परसेंटेज के लिए मैं PRC कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, टोटल बाय 300 इंटू 100। तो ये है फॉर्मूला जो कि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें क्या, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्यों आ गया, प्रिंट, प्रिंट क्या करना है, टोटल मार्क्स सिक्योर इज, तो यहाँ पे कॉमा टोटल। ठीक है, फिर प्रिंट क्या दिखा है, परसेंटेज
ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इज, यहाँ पे PERC, परसेंटेज आ गया। और अभी क्या करना है, पास फेल दिखाना है। तो पास फेल दिखाना है तो क्या करें, इफ को लगाना, इफ PERC ग्रेटर देन इक्वल टू 60 अगर हुआ तो हम क्या दिखाएंगे, प्रिंट योर रिजल्ट इज पास, योर रिजल्ट इज पास। नहीं तो क्या दिखाए, एल्स प्रिंट योर रिजल्ट इज फेल, योर रिजल्ट इज फेल। ठीक है, तो इतना हमें दिखाना है। तो पहले ऑनलाइन कंपाइलर निकालते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिर आके मेमोरी बनाएंगे। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, तो पाइथन कंपाइलर ओपन हुआ, इसको इरेज कर देते हैं। और यहाँ पे करते हैं क्या, रोल इक्वल्स टू, तो इसको लेफ्ट साइड ले जा रहा हूँ ताकि ये राइट साइड में आ जाए और देखने के लिए आपको इजी हो। तो जो सोचे हैं वही लिख रहे हैं, ये आपको बताएगा। इंट इनपुट, डबल कोट के अंदर, एंटर योर रोल नंबर। ठीक है, नेम इक्वल्स टू इनपुट क्योंकि ये स्ट्रिंग है, एंटर योर नेम। नेक्स्ट है क्या आपका, मार्क वन, M1 इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर योर, एंटर योर नहीं, एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो M2 इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द मार्क्स ऑफ सेकेंड सब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में M3 इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क्स एक्सेप्ट। फिर अभी कैलकुलेशन करते हैं, टोटल इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, और अभी क्या करना है, PERC परसेंटेज निकालना है, टोटल बाय 300 इंटू 100। ठीक है, अब डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करने के लिए क्या करें, ये पार्ट है हमारा डिस्प्ले का, तो प्रिंट टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज, ठीक है, कॉमा टोटल। और यहाँ पे क्या है, प्रिंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इज PERC। और नेक्स्ट पार्ट क्या है, चेक करना है कि ये पास हुआ है कि नहीं। तो इफ PERC ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्योंकि 60% हम क्राइटेरिया दिया है, प्रिंट योर रिजल्ट इज पास। नहीं तो क्या है, एल्स प्रिंट योर रिजल्ट इज फेल। ठीक है, तो ये है हमारा प्रोग्राम एक्चुअली हम जो लिख चुके हैं। तो अभी इसको रन करते हैं पहले, और केस वन केस टू को ट्राई करते हैं। तो पहले रन किया इसको, तो सही दिखाया 101, एंटर। तो नाम दिखाया, मैं इंटर कर रहा हूँ राम रॉय, एंटर। तो पहला सब्जेक्ट का मार्क 80, एंटर। सेकेंड सब्जेक्ट का मार्क 90, एंटर। थर्ड सब्जेक्ट का मार्क 70, एंटर। तो क्या दिखाया, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज 240, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इज 80%, और योर रिजल्ट इज पास। तो यहाँ पे देखिए 80% जो है, 80.0 आ रहा है, प्लस परसेंटेज का सिंबल नहीं है। तो अगर ये 80.00 आता या परसेंटेज का सिंबल आता तो अच्छा होता, नहीं। तो इसको ट्राई करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और अभी सेकंड केस के लिए चलते हैं। सेकंड केस में क्या है आपका,
इसको और एक बार रन करते हैं। तो सेकंड केस में नंबर दिया 102, नाम दिया गोपाल वर्मा, और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क 50, सेकंड सब्जेक्ट का मार्क 60, थर्ड सब्जेक्ट का मार्क 40। तो रिजल्ट क्या है? फेल। तो यहाँ पे भी 50 आया। तो मैं यहाँ पे क्योंकि आपको राउंड वैल्यूज दे रहा हूँ, तो इसके लिए ये कैलकुलेशन इजी कर रहा है शायद, इसके लिए मैं चेंज कर दे रहा हूँ इसको 120, रोल नंबर मुकेश राणा 35, और 49 सेकंड सब्जेक्ट का मार्क, और एक है क्या, 22 कर देते हैं। ठीक है, देखिए। तो मार्क, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज कितना है? पॉइंट के बाद इतना डिजिट, हमें पॉइंट के बाद इतना डिजिट चाहिए ही नहीं। दो डिजिट दिखाएंगे, परसेंटेज का सिंबल दिखाएंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो कि हम नेक्स्ट फिगर में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लस नेक्स्ट वीडियो में इसका मेमोरी आउटपुट भी ट्राई करेंगे। अगर हो सके आप अपने हिसाब से मेमोरी आउटपुट कर लीजिए, और चेक करेंगे कि हमें जो चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।